In this video, we solve this question by using rule. इधर रूल कौन सा यूज़ होगा? हमारे पास दो रूल्स हैं। अपनी वीडियोस में मैंने इसको बहुत डिटेल से एक्सप्लेन किया है कि दो रूल्स जो हैं वो हमारे पास मौजूद हैं। बोर्ड मैच रूल है, ये कब अप्लाई होता है? जब हमारे पास ऑफ की फॉर्म में हो। और एक हमारे पास रूल है डी मैच रूल, ये कब अप्लाई होता है इसको मैंने बहुत डिटेल से बताया हुआ है इसमें। जब हमारे पास एक्सपोनेंट्स की फॉर्म हो, यानी कि पावर्स हों, तो इस टाइम हमारे पास पावर है इस क्वेश्चन में, दैट्स वाई हम इस रूल को यूज़ करेंगे। हेयर पी स्टैंड फॉर ब्रैकेट्स और पैरेंथेसिस। ई फॉर एक्सपोनेंट्स मीन्स किसी भी नंबर की पावर, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन एंड एस फॉर सब्ट्रैक्शन। दिस रूल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से ऑपरेशन है हम वो यहाँ पे हाईलाइट करेंगे। तो यहाँ पे हाईलाइट करने के लिए हमारे पास सबसे पहले ब्रैकेट्स भी हैं, माइनस, डिवीजन एंड पावर भी है। ये भी एक ऑपरेशन है जो कि हमने इस पर अप्लाई करना है और वो इसी रूल के से हमें पता चलना है कि सबसे पहले किसको अप्लाई करना है। ओके, यहाँ पे हम इसको हाईलाइट कर लेते हैं। इसको करने से पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि हम ऐसे बहुत से क्वेश्चंस जो हैं आगे भी करने वाले हैं जिसमें मज़ीद इसकी एक्सटेंशन होगी। और पिछली वीडियोस में भी हमने जो क्वेश्चंस किए उसमें वो थोड़े से इससे सिंप्लीफाइड फॉर्म में थे। अब ये मोर कम्प्लेक्स फॉर्म की तरफ जो है वो हम जा रहे हैं। इन वीडियोस को कंटिन्यूसली लाजमी देखें ताकि अगर पिछली वीडियोस में समझना है वो पिछली वीडियो में उसकी एक्सप्लेनेशन मौजूद होती है। नेक्स्ट वी हैव ब्रैकेट, माइनस, डिवीजन एंड पावर। लेट्स हाईलाइट ब्रैकेट्स, माइनस, डिवीजन, स्क्वायर, यानी कि पावर, एक्सपोनेंट्स हैं ये। ओके, फर्स्ट नंबर पे हमारे पास है ब्रैकेट। अब ये ब्रैकेट के अंदर जो ऑपरेशंस होते हैं वो इसके अकॉर्डिंग नहीं आते कि हम सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं तो ब्रैकेट किस चीज़ को सॉल्व करना है, माइनस एंड डिवीजन सॉल्व करनी है। और उसके बाद फिर होगी पावर। देखिए इसमें पहला नंबर किसका, ब्रैकेट का है, दूसरा नंबर है पावर का। ये नंबर इसमें काउंट नहीं होंगे जो मैंने हाईलाइट किए, माइनस एंड डिवीजन, क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर है और ब्रैकेट सबसे पहले, उस पर अलहदा से ये रूल दोबारा से अप्लाई होता है सिर्फ उनके ऊपर, उन ऑपरेशंस के ऊपर। यहाँ पे हमारे पास वीडियोस में किया, उसमें ब्रैकेट के अंदर एक ही ऑपरेशन था तो उसको सॉल्व कर देते थे, उसमें दोबारा से ये रूल लगाने की ज़रूरत नहीं होती थी। लेकिन ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि अब ब्रैकेट के अंदर दो ऑपरेशंस हैं तो उस पर भी इस रूल की बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरत है, इसके बगैर नहीं अप्लाई हो सकता कि पहले हम माइनस को सॉल्व करें या डिवीजन को। अगर आप पहले माइनस को सॉल्व कैसे सॉल्व करते हैं कि माइनस को पहले और डिवीजन को बाद में, कि पहले है तो इसको सॉल्व कर दें। सिक्स माइनस टू 4 डिवाइडेड बाई 4, पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 1 एंड 1 पावर 2 1। इसका आंसर 1 बनता है जो कि टोटली रॉन्ग है। दिस इज़ नॉट करेक्ट आंसर, क्योंकि हमने इस पे ये रूल अप्लाई नहीं किया। इस रूल के अकॉर्डिंग देखें इसमें डिवीजन है, ये मैं ब्रैकेट्स के लिए लगा रही हूँ। डिवीजन का नंबर पहले आता है, इस पूरे में एक डिवीजन है और एक सब्ट्रैक्शन है। इन दोनों को हाईलाइट करती हूँ, उसमें देखें पहले किसका नंबर आता है। डिवीजन फर्स्ट नंबर पे है एंड सब्ट्रैक्शन सेकंड नंबर पे है। तो इसके लिए हमें पहले डिवीजन पहले सॉल्व करना होगा एंड देन सब्ट्रैक्शन। सो लेट्स सॉल्व। 6 माइनस एज इट इज़ 2 डिवाइडेड बाई 4। नाउ यहाँ पे एक कॉमन मिस्टेक है कि यहाँ पे स्टूडेंट समझ लेते हैं कि 4 को आप और 2 और इस तरह से 2 2 4 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि नहीं, ये रॉन्ग है। डिवीजन में क्या होता है कि पहले नंबर को हमेशा आप अंदर रखेंगे और ये डिवाइज़र होगा, ठीक है। तो इसमें हम इसको जब डिवाइड करेंगे तो 2 हमारे पास छोटा है एंड 4 बड़ा है। ऐसा नहीं होता कि बस बड़े नंबर को अंदर रख लें, हमेशा जो डिवीजन से पहले वाली टर्म होती है उसको हम अंदर रखते हैं, चाहे वो छोटी है या बड़ी है, और फिर डिवाइड करते हैं। ये हमारे पास इस तरीके से अगर आप करेंगे कि बड़ी रकम को अंदर रख के, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। इसको करने के लिए आपको जो डिवीजन से पहले है उसको आप अंदर रखेंगे। और अब देखें यहाँ पे हमारे पास ये छोटी है तो इसको कैसे करेंगे आप, ज़ीरो, ये छोटी रकम है तो इसको सॉल्व करने के लिए भी हम क्या करेंगे कि ज़ीरो लगा लेंगे। अब ये 4 से बड़ी रकम हो गई, लेकिन जैसे ही हम खुद से ज़ीरो लगाएंगे तो उसके लिए हमें ऊपर भी पॉइंट लगाना पड़ेगा। और पॉइंट से पहले, क्योंकि ये फर्स्ट पॉइंट है उसमें हम ज़ीरो भी लगा सकते हैं साथ, ये ज़ीरो पॉइंट जो है वो
हम पढ़ते हैं इसको। पॉइंट भी अकेला लगाएंगे तो भी वो 0 पॉइंट ही कंसीडर होगा अगर आप 0 नहीं भी लगाते। तो अब हम इसकी डिवाइड कर लेंगे, 4 5 20। नाउ वी गेट 0.5 एंड स्क्वायर। अब देखें यहाँ पे अब माइनस का है। माइनस भी हमने पहले किया था, तो उसमें ये चीज़ आपको पहले भी एक्सप्लेन। इसको माइनस करने के लिए हमेशा जो पॉइंट के बगैर टर्म है, माइनस करने के लिए एक देखिए, एक टर्म में पॉइंट है, डेसिमल है, और एक में नहीं है पॉइंट। तो इनको करने के लिए हमेशा जो डेसिमल के बगैर होता है, जिसमें पॉइंट नहीं है, उसको आप पॉइंट में कन्वर्ट कर लिया करें। कैसे कन्वर्ट करना है, हमेशा आप उसको पॉइंट लगा के 0 लगा लें उसके बाद, क्योंकि ये फर्स्ट नंबर पे है तो इसको सारी बात हमने ऊपर ही रखना है। एंड देन 0.5 लिखेंगे और पॉइंट के नीचे पॉइंट आप रख लेंगे, क्योंकि इसमें ऑलरेडी पॉइंट है तो पॉइंट लिखें और बाकी नंबर पूरा कर दें इसके बिल्कुल साथ। बाकी अगर कुछ बचता है तो उसमें हम उस तरीके से उसको सॉल्व करेंगे। इधर कुछ नहीं बच रहा, पूरा हो चुका है। और माइनस हम कर रहे हैं। नाउ माइनस जो है वो एज़ यूजुअल जैसे हम करते हैं कि 0 में से 5 नहीं जा सकता, कैरी लेना पड़ेगा हमें। पॉइंट को इग्नोर कर दें, पॉइंट सिर्फ आंसर में जाएगा। अब और यहाँ पे कैरी लिया है तो यहाँ पे 5 बच जाएंगे। 10 में से 5 5, और अब पॉइंट के साथ ही पॉइंट नीचे आ जाएगा। 5 - 0 5, तो वी हैव 5 - 5। दिस इज़ द करेक्ट आंसर।